हेलो स्टूडेंट, नाउ सी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 हिस्ट्री क्लास 7 की, दैट इज़ द दिल्ली सुल्तानेट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तुर्किश एंड अफगान्स के रूल्स पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने किया था। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी में खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, साजिद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लोधी डायनेस्टी और किस स्टडी जो हम सब चैप्टर में पढ़ते हैं खुद से। नाउ सी लेट्स मूव टू द चैप्टर। गूगल मैप एक्टिविटी दे रखी है आप लोगों के लिए। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया मार्क द एक्सटेंस ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एंड नेम द रूलर ऑफ द सेड डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे उसके नाम लिखने हैं आपको। नाउ सी मोहम्मद गोरी, द रूलर of Central Asia, wanted to extend his territory right up to the North India. His quest to the consolidate North India, he came into conflict with Prithviraj Chauhan in 1191. Prithviraj Chauhan defeated Gauri in the first battle of Tarin in 1192. In the second battle of Tarin, Gauri attended an absolute victory over Prithviraj Chauhan. With this, the Chauhan's rules in Delhi came to an end and new line of ruler came to power. सी जैसे कि हमने लास्ट क्लास यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के फाइट के बारे में वही यहाँ पे रिपीट किया गया है और यहाँ पे लिखा है। उन्होंने वहाँ पे भी हमने आपको बोला था कि पहला बैटल में क्या हुआ, पृथ्वीराज जीत गए, लेकिन दूसरे बैटल में वो क्या गए, वह हार गए वो, और फिर जो दूसरा रूल चालू हो गया। इसमें हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हमारा है द तुर्किश एंड द अफगान्स रूल। अब इसमें तुर्किश के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। द न्यू रूल ऑफ दिल्ली वेर तुर्क्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, दे आर कॉल्ड सुल्तान। इनको क्या बुलाते थे? सुल्तान। The word Sultan meant the form of government or kingdom under the Sultan। और सुल्तान का मतलब क्या होता है? जो सुल्तान के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो। सो दिल्ली अंडर द रूल ऑफ द सुल्तान इज़ नोन एज दिल्ली सुल्तान। शायद इस यही लिखा होगा, देखिए यहाँ पे, हाँ वही लिखा है। देखिए दिल्ली जो इनके अंडर हो चुका था उसके बाद उसका नाम उन्होंने क्या दिया है? दिल्ली सुल्तान। बाय द 13th century the Sultan of Delhi were able to control vast area and resources। 13वीं सदी में 13th सेंचुरी में वो बहुत ही लार्ज एरिया को अपने अंडर कर चुका था। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल नो हाउ द सुल्तान बिकम द वास्ट एम्पायर and how Delhi was formed into the capital of the strongest political power in Indian subcontinent। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कैसे इन्होंने इतना एम्पायर को खड़ा किया, इतना बड़ा अपना एम्पायर बनाया और कैसे दिल्ली को कैपिटल बनाया इन्होंने। द पीरियड फ्रॉम द 1206 to 1526 इज़ नोन एज द एज ऑफ दिल्ली सुल्तान। और जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिए रखा है वो दिल्ली सुल्तान का टाइम पीरियड है, जिन्होंने उस टाइम वहाँ पे इतने साल तक रूल किया और बहुत चीज़ों को आविष्कार भी किया और बहुत चीज़ों को हटाया भी। Delhi was the capital of Sultan who conquered a large part of Indian continent. 5 dynasty ruled during this period। 5 राजाओं के जो राज शासन चल रहे थे उसको इन्होंने डिफीट किया। द स्लेव डायनेस्टी, पहला इसमें से कौन सा था? स्लेव डायनेस्टी। 5 राज्यों को इन्होंने डिफीट किया। आपको मैं पहले दिखा दूँ 5 राज्यों में से, यहाँ पे 5 राज्यों के नाम दे रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तुर्किश एंड अफगानिस्तान रूल के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी पहले जो दूसरे बार उनको हराया, दूसरे राज्यों जो राज शासन जो चल रहा था स्लेव डायनेस्टी का उसको भी उन्होंने डिफीट किया। द तुर्किश रूलर डिपेंडेड हैवीली ऑन द स्पेशल चूजन स्लेव्स हु वर ट्रेन टू एक्सेल इन द बोथ military and intellectual sphere। These slaves often rose up the political and military ladder to become the ruler of their land।
The dynasty established by the Qutb to Aibak was therefore known as the slave dynasty, and the ruler as the Mamluk Sultans of Delhi. उस टाइम जब स्लेव डायनेस्टी चल रही थी तब उन्होंने क्या किया, उनको जो है भी बहुत अच्छे अच्छे जो फाइटर थे उनके ऊपर हमला करके उनको अपना बंदी बना लिया, इसीलिए उनको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कुतुब उद दीन ऐबक। द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज ऐबक। Muhammad Ghori had left him in charge of the territory he had conquered in India. After Ghori's death, Aibak became to rule an independent ruler. और वो वहाँ के राजा चलाते थे। जब मोहम्मद गोरी ख़त्म हो गया था उसके बाद उन्होंने ये हैंड ओवर दिया था इनको। अब वो क्या थे, वे बहुत ही काइंड हार्टेड और जेनरस पर्सन थे। ही वॉज कॉल्ड लख बक्स, उनको लखबक के नाम से जाना जाता था, और गिवर ऑफ लाक्स बिकॉज ही गेव अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ एज अ चैरिटी। और इन्होंने इनका नाम यूँ ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि ये बहुत सारे चैरिटी यानी दान देते थे, जिनके आप देख सकते हैं फिगर। लखबक्स के जो ऐबक हैं, जो कुतुब उद दीन ऐबक हैं, उनको लखबक का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ दान में दे दिया करते थे। उसके बाद देखिए इतोस्मिक जो थे वो 1211 से लेके 1236 तक इनकी राज्य चली थी। और देखिए वहाँ पे सैम उदिन इतमिस वाज ए स्लेव एंड सॉन इन लॉ ऑफ ऐबक। ये ऐबक यानी लखबक के सॉन इन लॉ यानी कि जमाई थे। ही इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सुल्तान। और दिल्ली सुल्तान का ये रियल फाउंडर यानी कि जो दिल्ली सुल्तान को कन्कर किया था उसमें इनका बहुत ही अहम भूमिका रहा होगा। ही शिफ्टेड द सीट ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द लाहौर टू दिल्ली। और इन्होंने जो हेड ऑफिस इन्होंने जो पहले लाहौर में थे इन सब के, उसको इन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया। और ऐसे उसके बाद owing to the which Delhi came to occupy the premier position, और ये दिल्ली को बहुत ही अच्छी पोजीशन मिली and as the capital of Hindustan. Iltutmish had to contend with the many rebellions, but he was successful in defeating the rebels and execute most of them. और ये अपने लक्ष्य में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही पावरफुल थे, सबको डिफीट कर सबको हराते जाते थे। जब इल्तुतमिश अपने एम्पायर को बड़ा कर रहे थे तब मंगोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज़ खान हैड बिगन टू अपीयर टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो मंगोल्स थे वो उसमें से जो मॉडल का जो लीडर था चंगेज़ खान, वो इंडिया के बॉर्डर में आए। द मंगोल्स वेर द वॉरियर ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। Iltutmish built a line of fort along the river Ravi to prevent the entry of Mongols into the India. और जो इल्तुतमिश थे उन्होंने एक लाइन ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन, जो फोर्ट जो इंडिया और उनके बीच जो ये रिवर था एक रवि, उनको बनाया गया था मार्जिन लाइन। उनके हिसाब से अगर यहाँ पे वो इंटर नहीं कर पाते। बट द मंगोल्स कंटिन्यूड देयर अटैक एंड फाइनली गेन्ड कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न पंजाब। और वो बनाने से वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न साइड के पंजाब को उन्होंने कॉन्कर यानी कि हरा दिया, डिफीट कर दिया। सेवरल स्कॉलर्स एंड द आर्टिस्ट इंटर्ड इंडिया फ्लीइंग फ्रॉम द अदर onslaughts of the Mongols. They received the protection of Iltutmish. मुगल्स के जो है और रिसीव द प्रोटेक्शन ऑफ इल्तुतमिश ने इनको प्रोटेक्ट किया और उनको फिर अपने तरफ लाया। नाउ सी द नेक्स्ट इज, और चंगेज़ खान के आपको फिगर में दिखा दूँ, जैसे नाम से वो फेमस थे। इन्होंने दिल्ली सुल्तान को दिल्ली
कैपिटल को इस्टेब्लिश किया है। बहुत ही अच्छे वॉरियर्स थे उस टाइम के। नाउ सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रज़ा सुल्तान। रज़ा सुल्तान ने कब से कब तक किया है? 1236 से लेके 1240 तक इन्होंने राज किया है। रज़ा सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश के डॉटर थे, यानी कि बेटी थी। और इल्तुतमिश डिड नॉट